नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की भारतीय राजनीति से संबंधित जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। दोस्तों, यह भारतीय राजनीति का वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर अभी तक ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न वही लिए गए जो बार बार एग्जाम में होते हैं और आगे आने की इनकी ज्यादा चांस। तो आप उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लीजिए। दोस्तों, यह जो हमारा वीडियो होने वाला है, ना कि एसएससी बल्कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, एसएससी जीडी, यूपीएससी यूपीएसआई, जितने भी नेवी एयरफोर्स, जितने एनडीए, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट की आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है, कह रहा है प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन है। राइट आंसर जो है इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग जो होता है प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल जो होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग जो होता है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग नहीं है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न कह रहा है भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा को तो सभी को इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट है। पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, ये भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचित पद्धति के अनुरूप है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 77वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारों के लिए मापदंडों के अनुसार करता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वर्णित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर दिमाग लगाते रहे तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर आराम से कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग उत्तरदायित्व होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है निर्वाचन आयोग की चेयरमैन कौन होता है। तो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 82वां प्रश्न आ गया आपके सामने, कह रहा है ध्यान सुनिएगा भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल में दर्जा देने का अधिकार किसको है।
तो इसका जो अधिकार है वो ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग को ये सब अधिकार है। दोस्तों आप क्वेश्चन को पसंद देख कर आपको समझ में आ गया कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी देर पढ़िए अच्छे से पढ़िए और समझ के पढ़िए प्रश्नों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, 83वां प्रश्न कह रहा है उपचुनाव कराया जाता है, यानी कि उपचुनाव कब कराया जाता है। तो यह इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, यानी कि उपचुनाव कभी नहीं कराया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम आम चुनाव किए गए थे वो ऑप्शन नंबर डी 1951 और 52 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1951 और 1952 में किए गए थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 ईस्वी में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पद करने का अधिकार किस निम्नलिखित में किसको है, यानी कि उसको, यानी कि उसका प्रमोशन करने का अधिकार किसको है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को यह सब अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न 87वां प्रश्न कह रहा है, कह रहा है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, यानी कि कौन इसका निश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान निश्चित करता है, संविधान में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा सरकारी आयोग संबंधित है। तो सरकारी आयोग जो संबंधित है, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है समवर्ती सूची का विषय है। इजी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है। तो जो राज्य सूची में नहीं है वो सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे होंगे तो हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो इसमें जो उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा निम्नलिखित दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है सहकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा 94वां प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा ध्यान सुनिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनगणना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 96वां प्रश्न कह रहा है राज्य सूची
से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है? क्या लाया गया है आपको बताना है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस जो है इस संघ सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में जो विषय है वो श्रम कल्याण विषय है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य केंद्र संबंधों से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है केंद्र और राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो इसका जो मेन कारण रहा है वो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल का पद यही मेन कारण रहा है। तो दोस्तों ये थे भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर तीसरा। अगर आप अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी अवश्य देख लीजिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसी प्रकार की भी कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे से उस गलती को सुधार सकूं। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।